उपबंध, ठीक है। तो भाग 18 में दिया संविधान में आपातकाल, और 3 स्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट आपातकाल की घोषणा कर सकती है। नंबर 1 कि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की क्या हो जाए, विफलता हो जाए। तीसरा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है। वित्त की समस्या हो जाए तो वित्तीय आपातकाल। तो पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ध्यान रखना, कभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होती है तो सारे राज्य किसके नियंत्रण में आ जाएंगे, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। और एक ये व्यवस्था है कि असामान्य स्थिति कोई भी हो जाए तो इस आपातकाल उपबंध में किसी भी असामान्य स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो जाता है केंद्र सरकार, ठीक है। तो 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो 352 का क्लाज 1 क्या कहता है, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने या संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 352 का क्लाज 1 है, किस स्थिति में करेगा आपातकाल की घोषणा, युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, 352 का क्लाज 1, ठीक है। और 352 का क्लास 3 क्या कहता है कि ये उद्घोषणा तो करेगा, लेकिन कब करेगा राष्ट्रपति, जब उसको 352 का क्लास 3 ये कहता है जब उसको संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है उद्घोषणा, ठीक है। ऐसे नहीं करेगा राष्ट्रपति जब मन चाहे तब कर दे। विद्रोह हो गया है या युद्ध हो गया है तब भी राष्ट्रपति नहीं करेगा, जब तक राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ये कौन अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 352 का क्लास 3 बताता है, ठीक है। और जब अनुमोदन कैसे होगा, ये जो विनिश्चय प्राप्त होगा संघीय मंत्रिमंडल का, तो ये अनुमोदन करना पड़ता संसद के द्वारा, ठीक है। तो आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से होता है। क्या होता है, विशेष बहुमत, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से होता है। और सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से, ये विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत का मतलब है यहाँ पर सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा जितने वहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं और मत देना है उनका कम से कम 2/3 लोग सपोर्ट करें, ठीक है। और ये क्या होगा, जब आपातकाल की उद्घोषणा हो तो वो 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। जो अनुमोदन है, मान लो लिखित विनिश्चय दे दिया राष्ट्रपति ने, आपातकाल की घोषणा कर दी मंत्रिमंडल ने, और जब ये अनुमोदन है जो ये 1 महीना के अंदर ये विशेष बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। अगर 1 महीना में पारित नहीं होगा तो राष्ट्रपति ने जो घोषणा की है राष्ट्रीय आपात की वो अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मतलब क्या हुआ, उद्घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने, और उसी समय क्या होगा, लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, ठीक है। जब अगर ये उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया और इसका राष्ट्रपति जो है ने आपातकाल की घोषणा कर दी, तो जब नई लोकसभा पुनर्गठन होगी तो उसके बाद 30 दिनों तक जारी रहेगा। 30 दिनों के अंदर ही इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए ये विशेष बहुमत से, ठीक है। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, ठीक है, तभी, और इस दौरान जैसे जब लोकसभा नहीं है तो लेकिन राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कर दिया गया हो तब जारी रहेगा। यदि इसी बीच वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा, और प्रत्येक 6 माह में संसद विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे जारी रख सकती है। तो जब राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा की जाती है तो वो 6 महीने तक जारी रहता है। कई महीने तक, 6 महीने तक जारी रहता है। और 6 महीने के बाद, प्रत्येक 6 महीने के बाद ना 6 माह में संसद विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे जारी रख सकती है। यही विशेष बहुमत, इसी बहुमत फिर पास करवा दे तो ये क्या होगा, जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे जारी रख सकती है, कभी भी कितना भी समय तक संसद जारी रख सकती है, 6 माह तक, ठीक है। अनुच्छेद 352 का क्लास 7 कहता है, अनुच्छेद 352 के क्लास 7 के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय में लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापसी ली जा सकती है, ठीक है। तो घोषणा हुई है तो इसको वापस कैसे लेंगे, तो लोकसभा द्वारा, जरूरी नहीं कि राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। लोकसभा में साधारण बहुमत पारित करके इसको वापस किया जा सकता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 350 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है तो संसद को अनुच्छेद 350 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पर भी कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। तो उसको ये शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, उसको ये शक्ति अनुच्छेद 250 से प्राप्त होती है। फिर अनुच्छेद 253 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा की प्रवर्तन होने पर, ठीक है, होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का
किस रीति से प्रयोग करे तथा किस विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय उसके संघ सूची से न होने पर भी ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। तो मतलब सिंपल भाषा में समझ लो, अनुच्छेद 353 के अनुसार, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, तो जो है ना कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य तक हो जाता है, ठीक है। वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अपने अनुसार ही काम करेगा, ठीक। संघ कार्यपालिका क्या करेगी, राज्य सरकार कार्यपालिका को अपने अंडर में ले लेगी, और जो संघ की कार्यपालिका कहेगी तो वही राज्य की कार्यपालिका करेगी, और संघ की कार्यपालिका का जो रूल और नियम है वो बनाएगी, ठीक है, उसी का फॉलो होगा। और अगर वो चाहेगी तो राज्य कार्यपालिका को कह सकती है कि तुम ऐसा नियम बनाओ, ठीक है, और वो ना चाहे तो खुद ही नियम बना सकती है। मतलब 353 ये कहता है ना कि स्पष्ट बात ये हो गई कि सारी शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जो इस समय जब आपातकाल की घोषणा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो जो भी संसद या संघ कार्यपालिका जो भी नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, वो आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा तो 6 माह तक लागू रहेंगे। आगे चाहे तो राज्य सरकार उसको आगे ले जा सकती है, ना चाहे तो 6 माह तक वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपातकाल के दौरान यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्यसूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आपातकाल लगा हुआ है, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा चल नहीं रहा, संसद चल नहीं रहा, अगर कुछ भी है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यसूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यसूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। ये सब 353 के अनुसार चल रहा है। अब अनुच्छेद 354 क्या कहता है, अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 354 ये शक्ति देता है राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना राज्यों को कुछ अनुदान देती है, राजस्व बंटवारा करती है, तो इन नियमों में भी, ठीक है, राजस्वों के संवैधानिक वितरण में भी संशोधन हो सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है 354 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 83 का क्लास 2 क्या कहता है कि अनुच्छेद 83 के क्लास के 2 अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है, होता है, ठीक है। ये ना 83 क्लास अनुच्छेद 83 के क्लास 2 के अनुसार जो है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में इसे 1 वर्ष से अधिक के लिए कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब संसद राष्ट्रीय आपातकाल में कानून बनाकर जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, अनुच्छेद 83 के क्लास 2 के अनुसार इसको 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, ठीक है। और ये कितनी बार भी बढ़ा सकता है, एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाएगा, नहीं कि 2 वर्ष बढ़ा दे एक बार में, अनधिक लिखा ना, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाएगा। और कितनी भी बार रूल बना के बढ़ा सकता है, मान लो 5 साल है, फिर 6 साल कर दे, 6 साल पूरा होने वाला हो, फिर 7 साल बढ़ा दे, तो एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाएगा, लेकिन कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। किंतु अगर आपातकाल की समाप्ति हो गई है तो ये विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगा, उसके बाद तुरंत चुनाव करना पड़ेगा, नई गठन होगा, ठीक है। तो अगर आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल लगा हुआ है, तो वो एक वर्ष कई बार बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। अनुच्छेद 172 का क्लास 1, ठीक है, देखो अनुच्छेद 172 का क्लास 1, जैसे यहाँ इसमें अनुच्छेद 83 का क्लास 2 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। इस प्रकार 172 का क्लास 1, ठीक, अनुच्छेद 172 का क्लास 1 भी कहता है कि जो राज्य विधानसभा के भी क्या होगा, 5 साल का ही रहेगा ना। तो इसके विपरीत जाकर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसका भी इसी प्रकार बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल, जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है नागरिकों के मूल अधिकारों पे। देखो संविधान का अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के समय में क्या करते हैं, मूल अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो मूल अधिकारों पर यह 358 और 359 बताता है। तो जब भी युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ध्यान रखना 2 शब्द दिए गए हैं पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण, ठीक है। ये बहुत मतलब IAS वगैरह में, PCS वगैरह में शब्दों का ही खेल करते हैं, ठीक है। जब भी युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, किस अनुच्छेद से 352, ठीक है, के अनुसार की जाएगी, तो 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के जो 6 मूल अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। तो जब भी युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है
तो उस समय क्या होता है, अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, समागम करने की, संगठन बनाने की, टहलने की और अपना बिजनेस शुरू करने की स्वतंत्रता है, कहीं बसने की स्वतंत्रता है। वो जो 6 स्वतंत्रता हैं अनुच्छेद 19 के अनुसार वो तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। अब ये नहीं रहेगा, आप लोग घर ही में कैद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए। कोई आदेश राष्ट्रपति जारी नहीं करेगा, सरकार कोई आदेश जारी नहीं करेगी, ठीक है, ये अनुच्छेद 358 के तहत, ठीक है। और फिर अन्य जो मूल अधिकार हमारे बच्चे हैं, जैसे बाकी 19 के अलावा है, फिर 20 है, 21 है, 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 30 तक जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, जो भी बचे हुए मूल अधिकार हैं, उनके लिए क्या करेगा, अनुच्छेद 259 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों को, अन्य मूल अधिकार जो भी 19 के अलावा बचे हैं, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पर 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो 359 में अनुच्छेद 19 को छोड़कर, ठीक है, अन्य मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है, लेकिन उसमें 20 और 21 भी नहीं है, ठीक है। तो 19 तो पहले निलंबन हो गया और 358 के अनुसार होता है। जो अन्य मूल अधिकार हैं जिसमें 20 और 21 को छोड़ दें, तो अन्य मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 359 में है। तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबन को लागू करे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये अनुच्छेद हो गया किसके अनुसार, हमारे मूल अधिकारों का निलंबन होता है 358 के अनुसार और 359 के अनुसार। 358 में अनुच्छेद 19 आता है और 359 में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार के अनुच्छेद बचे हैं वो सारे 359 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक केवल 3 बार लगाया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो अभी पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लागू हुआ देश में, तो 352 के तहत तो अभी केवल 3 बार लागू हुआ। 1962 में लागू हुआ था, 1971 में लागू हुआ, 1975 में लागू हुआ। अब ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। कब लगाया जाता है, जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो इस आधार पर भी तीन बार लागू हुआ है, 62, 1962, 71 और 75 में। अब आ जाता है 356 के तहत, ठीक है। 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा। ये है, वो था राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ रहे थे ना, अब पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। तो ये लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा की जाती है। तो यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। और इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद को क्या कर दिया जाता है, 356 के तहत हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन में मंत्रिपरिषद हटाई नहीं जाती, बस उसका कार्य करती है संसद, ठीक है, या राष्ट्रपति। और इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, 356 के तहत वहाँ की मंत्रिपरिषद को हटा ही दिया जाता है। और इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्ति बजट प्रस्तावित करने सहित सब कुछ कर सकता है, बजट भी प्रस्तावित कर सकता है, का प्रयोग करती है, ठीक है, संसद करेगी। और इस प्रकार की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कितने महीने में था, 1 महीने में। यहाँ पर कितना है, 2 महीनों के भीतर, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ किसी राज्य पे, तो उसको लागू होने के बाद 2 माह के अंदर क्या होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। कितने तक चलेगा, 6 माह तक चलेगा। और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये एक बार राष्ट्रपति शासन अगर लग गया, मान लो यूपी पे लगा दिया राष्ट्रपति शासन, तो वो 6 माह तक चलेगा, ठीक है। और जब उद्घोषणा की है तो 2 माह के भीतर राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा अनुमोदन उसका हो जाना चाहिए, ठीक है। अनुमोदन हो जाता तो चलेगा कितने माह तक, 6 माह तक चलेगा, ठीक है। अगर 6 माह के बाद, ठीक है, इसे क्या करने पड़ेगा, 6 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक नहीं। तो राष्ट्रपति शासन पूछे अधिकतम कितने साल तक लगेगा, तो 3 वर्ष तक ही लगेगा। उसके बाद क्या है कि परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन करना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इसे अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है।
देखो यहाँ 3 वर्ष तक तो रह सकता है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिर ये होना चाहिए कि हाँ भाई, क्योंकि राज्य कोई बाह्य आक्रमण तो हुआ नहीं है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है भाई, सरकार काम नहीं कर पा रही, तो उस जगह का मतलब कहे निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा है तो आम निर्वाचन करना संभव ना हो, इसका प्रमाण मिले, तभी 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन बढ़ाओगे, नहीं तो 1 वर्ष के अंदर ही तुमको चुनाव करने हैं, वहाँ पर नई सरकार को स्थापित करवाना रहेगा, नहीं कि 3 साल तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाते रहो। अगर ये 3 साल तक अधिकतम रहेगा, 3 साल तक अधिकतम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कब, जब वहाँ पर चुनाव वगैरह या स्थिति ऐसी है वो आगे चुनाव वगैरह ना हो पाए, ना होने का जब प्रमाण देगा निर्वाचन आयोग, ठीक है, प्रमाण पर ही इसकी अवधि 1 वर्ष से बढ़ाई जा सकती है। ये सब बहुत छोटे छोटे शब्द हमारे क्वेश्चन गलत करवा देते हैं अगर ध्यान नहीं देते हैं ना। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधन द्वारा आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पर लगाना है, ठीक है, तो उसको सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित 2 माह के अंदर पारित हो जाना चाहिए, ठीक, तभी वो आगे बढ़ता रहेगा 6 माह तक, तो सामान्य बहुमत से ध्यान रखना। फिर ये राष्ट्रपति शासन हो गया, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। 352 तहत तो जान गए राष्ट्रीय आपातकाल कैसे कैसे पढ़ लिया। अब एक अनुच्छेद है 360, इसके तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, हमने देखा पीछे वित्तीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति शासन को 2 माह के अंदर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, इसको भी 2 माह के अंदर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से पारित स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें विशेष बहुमत नहीं है, सामान्य, संसद की सामान्य बहुमत से साधारण बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है, तो वित्तीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल तक, इसमें समय पीरियड नहीं कि 1 साल तक लागू होगा। एक बार सामान्य बहुमत से अगर संसद की स्वीकृति मिल गई तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, ठीक है, और इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए तब तक जारी रहेगा, जब तक इसको कोई उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए तब तक ये वित्तीय आपातकाल लागू रहेगा, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। हालांकि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, वित्तीय आपातकाल अभी कभी नहीं लागू किया गया है। तो के.एम. नंबियार थे, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का जो ये आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं ये संविधान के साथ धोखा है। ये किसने कहा है? के.एम. नंबियार ने, क्वेश्चन पूछा गया है। और मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह किया गया है। इससे पहले था कि आंतरिक विद्रोह हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, ये था, तो उसके अनुसार सरकार क्या कर सकती थी? केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकती थी। लेकिन 41वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसमें इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया कि अब आंतरिक अशांति तो कुछ भी हो सकती है। 4 लोग बवाल करें तो क्या राष्ट्रपति शासन लगा, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दोगे? तो ये आंतरिक अशांति जो है बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड था, ठीक है। ये सरकार केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति देता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इससे आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह किया गया। अगर हाँ देश में कहीं पर भी सशस्त्र विद्रोह होता है तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो अनुच्छेद 355, ठीक है, ये संघ सरकार को मतलब दायित्व देता है। अनुच्छेद 355 क्या करता है? संघ सरकार को कहता है कि ये संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की क्या करे? रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे कि राज्य में जो सरकार राज्य सरकार चल रही है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चल रही है। इसको भी सुनिश्चित कौन करेगा? केंद्र सरकार। ये सब कौन कहता है संविधान में? अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को शक्ति देता है, ठीक है। ये हो गया आपातकाल। आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय। तो